हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दी मैथ हब। तो ये जो मेरा नेक्स्ट सीरीज़ है 12th क्लास के लिए है, जो सीबीएसई, आरबीएसई, आईसीएसई एंड अदर स्टेट्स बोर्ड्स के लिए होगा। और ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए भी है, सॉरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। तो ये जो मेरी सीरीज़ थी वो ओल्ड एनसीईआरटी पे बेस्ड होगी, ठीक है, जिसमें बिफोर एनईपी से पहले जो जितना भी सिलेबस है वो सब कवर किया जाएगा, ठीक है। एंड एक थिंक और ये है कि मैं जो 10th क्लास है, 11th क्लास और 12th क्लास की जो आर डी शर्मा है वो भी मैं मेरे इस चैनल पे कराऊंगा। बट कंडीशन ये है कि जब तक इनकी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होती तब तक मैं इनको नहीं करूँगा, क्योंकि आर डी शर्मा जो है वो थोड़ी सी एडवांस है, ठीक है। जब तक आप एनसीईआरटी को एंजॉय कीजिए तो मैं धीरे धीरे करके आर डी शर्मा को भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा आप सबके सामने, ठीक है। आर डी शर्मा के भी क्वेश्चंस हम करेंगे, एग्जांपल करेंगे, सब कुछ करेंगे। मेरे जितने भी वीडियो होंगे उन सब में मैं आर डी शर्मा के भी पोस्ट करूँगा, एग्जांपल पोस्ट करूँगा, एक्सरसाइज पोस्ट करूँगा, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस सब कुछ किए जाएंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे 12th क्लास के लिए, ठीक है। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। तो बोर्ड क्लास है तो ध्यान से पढ़ना होगा आप सभी को। तो जो पहला चैप्टर है हमारा वो क्या है, रिलेशन एंड फंक्शंस। अब आई होप कि आप सब ने 11th क्लास में जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा, जो हमारे 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है उसको आपने पढ़ा होगा। रिलेशन की डेफिनेशन और फंक्शन की डेफिनेशन आई होप आप सबको आती होगी, ठीक है। तो रिलेशन और फंक्शन ये क्या डेफिनेट, जैसे रिलेशन की अगर मैं बात करूँ सिंपली फॉर्म में, कि एक मदर का सन के साथ रिलेशन, ठीक है, सन का फादर के साथ रिलेशन, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये इसी तरीके से हमारे मैथमेटिक्स में कोई फंक्शंस के साथ हम क्या करेंगे, यानी कोई एफ एक्स दे दिया गया है तो उसका कोई डेफिनेशन हमें कुछ इस तरीके से गिवन होगी, ठीक है। तो जब ये कोई एक रिलेशन हो गया हमारा, ठीक है, जहाँ जहाँ हम x की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमारे एफ एक्स की क्या आएगी, वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से रिलेशंस में वर्क होता है। और ये जो चैप्टर है हमारे सर एल डिक्ले ने दिया था, फेमस मैथमेटिशियन एल डिक्ले। सॉरी, एल डिक्लेट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इनके ऊपर एक बड़ा सा फेमस फंक्शन भी होता है जिसे हम डिक्ले फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक फेमस मैथमेटिशियंस थे, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर को, कि हमने 11th क्लास में तो हमने तो केवल रिलेशन और फंक्शन की डेफिनेशंस और कुछ बेसिक एग्जांपल देखे थे। यहाँ हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशंस। जो अब देखेंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ रिलेशन होता क्या क्या है, ठीक है, कि इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं और कौन कौन से तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो रिलेशन आता है वो आता है हमारे पास, फर्स्ट में जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है वो है एम्प्टी रिलेशन। क्या है? एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, कि एम्प्टी रिलेशन क्या होते हैं, ठीक। तो एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से गिवन है, ए रिलेशन आर। अब जो ये आर है कुछ इस तरीके से थोड़ा बोल्ड लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं थोड़ा बोल्ड में लिखता हूँ ताकि आपको सही रहे। आर इन ए सेट, अब कोई एक रिलेशन जो है आर वो डिफाइन कर रहे हैं हम किस पे, सेट ए पे, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। यानी एम्प्टी रिलेशन को हम किस प्रकार से कह रहे हैं, इफ़ नो एलिमेंट्स, यानी कि उस सेट के अंदर क्या नहीं होने चाहिए,
नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज related to any elements या element of A, that is, ये जो साइन होता है इसे हम that is का साइन बोलते हैं। R जो है वो इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। 5 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, ये आप सब ने पढ़ा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, A क्रॉस A। अब ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहा है कि R कोई रिलेशन है हमारे पास किसी सेट A के अंदर, तो वो सेट जो है एम्प्टी सेट कब कहलाएगा कि इफ़ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट उसके दूसरे एलिमेंट के साथ क्या नहीं होना चाहिए, रिलेट नहीं करना चाहिए, या उसके साथ कोई भी संबंध उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी सेकंड, हम जिसकी बात करते हैं वो है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए is called universal relation if each element, यानी कि प्रत्येक सदस्य की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो each element of A is related to every element of A, यानी कि सेट A का प्रत्येक सदस्य क्या करना चाहिए, उसी के सदस्य के साथ क्या हो, रिलेटेड हो, यानी कि जो R है वो किसके बराबर हो जाएगा, हम यहाँ पे A क्रॉस A के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। तो ये होता है हमारा एम्प्टी रिलेशन, और एक ये यूनिवर्सल रिलेशन। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन और ये हो गया हमारा एम्प्टी रिलेशन। यानी इसमें जो 5 होता है वो A क्रॉस A का सदस्य होता है, और इस यूनिवर्सल में क्या होता है, A क्रॉस A पूरा रिलेशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप सबने पढ़ा ही होगा इसको, ठीक है। तो चलो हम इसका कुछ एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। क्या कहता है, क्या बातचीत करता है, लेट ए, ठीक है, ए कोई सेट है, बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज़ स्कूल। अब क्या बोल दिया उसने कि जो सेट ए है हमारा, मैं इसे इन्वर्टेड कॉमा में कर देता हूँ, वो क्या है, सॉरी बीच में जो वीडियो है थोड़ा सा डिसमिस हो गया था। जो सेट ए है वो क्या है हमारा, बॉयज़ स्कूल के स्टूडेंट्स का क्या है, सेट है, ठीक है। शो दैट फिर आगे हमें बोल रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर, जो हमारा रिलेशन आर है, इन गिवन ए, सॉरी इन ए गिवन बाय, अब देखो किस तरीके से गिवन है हमें आर रिलेशन हमारा, सॉरी ये फिर से वीडियो कुछ आज, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए,
वापस से कि R इज इक्वल टू किस तरीके से गिवन है, हमें एक रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, ये देखिए A, B। अब ये जो होता है ये हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, एक एलिमेंट होता है और ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है। आप सबने 11th क्लास में पढ़ा ही है ये। तो A इज सिस्टर ऑफ B, ठीक है। क्या बोल दिया मैं कि A इज़ अ सिस्टर ऑफ B इज़ द एम्प्टी सेट नहीं, रिलेशन, ठीक है। क्या है ये, एम्प्टी रिलेशन। एंड दूसरा सेट जो है R डैश, ये R डैश है हमारा, वो किस तरीके से गिवन है हमें, A, B। द डिफरेंस between heights of A and B is less than 3 meters, ठीक है। एक ये रिलेशन हो गया, इज द यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, अब हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है, दोनों गिवन रिलेशन हमारे क्या है, एक तो एम्प्टी है और एक यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, सिंस द स्कूल, अब जो स्कूल है वो सब बॉयज़ की स्कूल है, मतलब टोटली बॉयज़ है, इज़ बॉयज़ स्कूल, ठीक। अब यहाँ पर्टिकुलर स्कूल की बात आ रही है, तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे घर वाला रिलेशन नहीं लगाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एम्प्टी सेट है, जो कुछ किस तरीके से गिवन है कि जो A है वो B की सिस्टर है, ठीक है। तो कोमा करके लिखेंगे, स्कूल है, तो यहाँ नो स्टूडेंट of the school can be sister of any student of school, ठीक। कि भाई कोई भी जो है वो क्या नहीं होगी, सिस्टर नहीं होगी, क्योंकि ये जो स्कूल है वो कैसा स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है। हेंस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला रिलेशन क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। तो शोइंग दैट R जो है इज द एम्प्टी सेट, क्या है हमारा, एम्प्टी रिलेशन, सेट नहीं रिलेशन, सॉरी माय बैड, क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं अब हम इसकी का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, क्या वो यूनिवर्सल सेट है कि नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे। तो देखो, इट इज़ ऑल्सो जो है हमारे पास ऑब्वियस दैट क्या है, ऑब्वियस में हमारे पास अब कि द डिफरेंस, जो यूनिवर्सल सेट गिवन था हमारे पास, कि द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ एनी स्टूडेंट, एनी 2 स्टूडेंट्स है ना, of the school
हैज़ टू बी लेस देन 3 मीटर। अब ध्यान दीजिए कि भाई 3 मीटर तो किसी की हाइट होती नहीं है, ठीक है। क्या है कि 3 मीटर जो है वो किसी की हाइट होती नहीं है अभी के टाइम में, ठीक है। तो दिस शोज़ दैट, अब ये जो चीज़ है क्या शो करती है हमारे पास, दिस शोज़ दैट आर डैश इज इजिकल टू ए क्रॉस ए। क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, इज़ द यूनिवर्सल सेट। क्या हो जाएंगे इस स्कूल में, वो सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे, सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, क्योंकि क्या है किसी की भी स्टूडेंट की हाइट जो है वो 3 मीटर से ग्रेटर नहीं है, ठीक है। तो ये जो गिवन है हमारा क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैंड्स क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, हैंड्स प्रूफ, ठीक। अब हम कुछ और हमारी डेफिनेशंस आती हैं रिलेशंस के ऊपर जो है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम सम अदर डेफिनेशंस, या जिसे हम बोल देते हैं सम अदर रिलेशन। ठीक, तो अब डिस्कस कर लेते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा। इसमें पहली जो आती है हमारे पास, पहले नंबर पे हमारे पास क्या आता है कि एक डेफिनेशन है जिस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ हम थोड़ा लिख लेते हैं, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड। अब देखिए हम ए को क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है। पहला आता है रिफ्लेक्सिव, क्या आता है, रिफ्लेक्सिव। इसमें जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से गिवन होता है, इफ़ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये जो साइन होता है इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू का, किसका साइन होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। क्लियर है चीज़, यानी कि ए का ए के साथ ही रिलेशन होगा, क्या होगा, ए का ए के साथ ही रिलेशन होगा, तो ऐसा जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक कब होगा कि इफ़ A1 A2, क्या लिया हमने, A1 A2, तो आप A1 A2 मत लेकर B1 B कर लो ना, A और B कर लो, ठीक है। A1 A2 से आप कंफ्यूज हो जाओगे। A कोमा B, ठीक है, बिलोंग्स किससे कर रहे हैं, R से, implies दैट कि B का A के साथ भी क्या है, रिलेशन है, ठीक है, विच इज़ बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये R से बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी इस सेट से क्या करना चाहिए, हमारे गिवन सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये हमारी सिमेट्रिक की डेफिनेशन होगी, सिमेट्रिक रिलेशन की। थर्ड जो आता है हमारे पास वो आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जो होता है वो क्या होता है, देखिए कि क्या कंडीशन होती है, इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये अभी तक तो हम चल ही रहे हैं सिंपल
तो इम्प्लाइज, अब ये जो दोनों रिलेशन है क्या इम्प्लाइज करते हैं, इम्प्लाइज दैट कि अब देखो ए बी के साथ रिलेटेड है और बी सी के साथ रिलेटेड है, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि ए जो है वो सी के साथ क्या है, रिलेटेड है। क्या है, ए जो है वो सी के साथ क्या है, रिलेटेड है फॉर ऑल। इसमें आप एग्जांपल आगे हम करेंगे तो आप इससे और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। और ये तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे ही। अब मैं छोटा सा इस ट्रांजिटिव का जो है एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे सपोज मान लिया कि 2 कोई नंबर है, ठीक है। a इजिकल टू 2 ले लिया मैंने, b इजिकल टू 4 ले लिया, ठीक, और c इजिकल टू मैंने ले लिया 12। अब देखिए कि a जो है, मैं इसको कुछ ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि रिलेशन को कि a, b सच दैट b डिवाइड्स विद a, ठीक है। यानी कि b का भाग a में जा रहा है, a का भाग, आप इसको कुछ इस तरीके से और समझ लीजिए कि जो a है वो b को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कि a जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, ठीक। अब जो 4 है वो c को डिवाइड कर रहा है, यानी 12 को डिवाइड कर रहा है। तो क्या जो c है वो 12 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये जो रिलेशन हो जाएगा इनके बीच में, ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्या आगे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये तो हमारे थे तीनों रिलेशन के पार्ट, ये जो हमारे थे तीनों रिलेशन के पार्ट है। अगर कोई रिलेशन इन तीनों को सेटिस्फाई करता है, क्या करता है, अगर कोई रिलेशन इन तीनों को सेटिस्फाई करता है तो वो होता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या डेफिनेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। अब इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या डेफिनेशन होती है हमारे पास, ए रिलेशन, ये कैपिटल ए है, लाइन का ए है, यानी कि किसी सेंटेंस का कैपिटल ए, ठीक है। ए रिलेशन आर इन ए सेट, कैपिटल ए is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। क्या होना चाहिए, आर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्लियर। आई होप कि आपको ये जो डेफिनेशन है इक्विवेलेंस की समझ में आ गई होगी कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो कब होल्ड करता है, ठीक, कि जब हमारा जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, जो आर है वो क्या होना चाहिए हमारा, इक्विवेलेंस कब होगा, जब वो आर जो है रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। यानी कि जो हमारे तीनों प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो तीनों सम रिलेशंस है, अदर रिलेशन जो है, ये प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और हमारे जो एग्जांपल मैंने कराया था एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशनशिप का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।